हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। तो आज हम कक्षा 9 का फिजिक्स का एक टॉपिक पढ़ाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा। इसमें सबसे पहले है बल का आवेग। हमने न्यूटन के गतिविषयक नियम पढ़ लिए थे, उसी में एक मिला हमको बल का आवेग। तो बल का आवेग क्या है? जब किसी वस्तु पर बहुत थोड़े समय के लिए बल लगाया जाता है तो बल और समय का गुणनफल बल का आवेग कहलाता है। बल और समय का गुणनफल बल का आवेग कहलाता है। तो अगर इसका हम बल का आवेग निकालें तो जैसे हमने न्यूटन का द्वितीय नियम पढ़ा था, F इज इक्वल टू एम इंटू ए। तो फिर F इज इक्वल टू एम इंटू डेल्टा V बाई डेल्टा टी। अगर डेल्टा टी जो सूक्ष्म समय अंतराल है उसको पक्षांतर कर दें बल की तरफ, तो एफ इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू एम इंटू डेल्टा वी। तो कल हमने एक संवेग परिवर्तन देखा था कि एम इंटू डेल्टा वी को संवेग परिवर्तन कहते हैं। तो एफ इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा पी। तो बल का जो आवेग होता है वो संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन के बराबर जो है वो बल का आवेग होता है। कल हमने न्यूटन के द्वितीय नियम का एक और रूप लिखा था, F इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। और हमने वहां से बताया था कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। तो अगर इसी को पक्षांतर कर देते डेल्टा टी को, तो एफ इंटू डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा पी। आज वही सूत्र जो है बनाया गया, और एफ इंटू डेल्टा टी को ही बल का आवेग कहा जाता है जो संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। तो बल का आवेग एक सदिश राशि है। बल का आवेग एक सदिश राशि है जो कि लगाए गए बल की दिशा में, जिसकी दिशा लगाए गए बल की दिशा में होता है या संवेग परिवर्तन की दिशा में होता है। इसका मात्रक, बल का मात्रक होता है न्यूटन, और डेल्टा टी यानी समय का मात्रक सेकंड। तो बल के आवेग का मात्रक न्यूटन सेकंड। बल के आवेग का मात्रक न्यूटन सेकंड है। न्यूटन सेकंड। यह एक सदिश राशि है, इसका मात्रक न्यूटन सेकंड है। तो अगर इसका डेफिनेशन पूछा जाए, परिभाषा, तो किसी वस्तु पर लगाया गया बल, यानी किसी वस्तु पर जब बहुत सूक्ष्म समय के लिए बल लगाया जाता है तो बल और समय का गुणनफल बल का आवेग कहलाता है। और गति के द्वितीय समीकरण से या द्वितीय नियम से, गति के द्वितीय नियम से, न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम से एफ इंटू डेल्टा टी बराबर डेल्टा पी होता है। अर्थात बल का आवेग बराबर संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। इसका मात्रक होता है न्यूटन सेकंड। अब है संवेग आवेग का आवेग, बल का आवेग है। इसके बाद आवेग और संवेग परिवर्तन में संबंध, यानी आवेग और संवेग में संबंध। तो हमने बता दिया कि आवेग बराबर संवेग परिवर्तन। बल का आवेग, बल
का आवेग बराबर संवेग परिवर्तन। तो बल का आवेग बराबर संवेग परिवर्तन, ये सूत्र है। यानी बल और संवेग में ये संबंध, आवेग और संवेग में ये संबंध है। तो बल का आवेग संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। अब आवेग पर आधारित कुछ उदाहरण हैं, जैसे जब कोई व्यक्ति हो और कहीं मान लीजिए कहीं पर, जैसे कोई लंबी दौड़ दौड़ने वाला धावक होगा, तो जहां पर उसका रुकना होगा, मान लो यहां से चला है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ एंड पॉइंट है। जब यहाँ तेजी से दौड़ता है तो यहाँ अचानक नहीं रुकता है, यानी समय का मान बढ़ाया जाता है ताकि उसके ऊपर, अब ध्यान दीजिएगा, एफ इंटू डेल्टा टी बराबर डेल्टा पी, ये फार्मूला है हमारा। तो अगर हम, क्योंकि संवेग परिवर्तन को हम स्थिर रखते हैं, तो अगर हम डेल्टा टी का मान बढ़ाएंगे तो एफ का मान घट जाएगा। अगर एफ का मान, यानी डेल्टा टी का मान जितने कम होगा, एफ का मान उतना ही ज्यादा होगा यहां से। तो डेल्टा टी का मान अधिक से अधिक रखते हैं ताकि व्यक्ति के ऊपर लगने वाला बल कम से कम हो। तो जब कोई व्यक्ति दौड़ता है तो दौड़ते समय यहाँ पहुंचने पर जहां उसको रुकना है, उसको बताया जाता है कि अपनी जो स्पीड है उसको धीरे धीरे कम करे, एक एकाएक कम ना करे। अगर एकाएक कम करेगा तो उसके ऊपर लगने वाले बल का मान बहुत ज्यादा हो जाएगा और उसको तेज झटका लगेगा। ऐसे ही चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, वो जिस उसमें रखे जाते हैं, मान लीजिए कहीं से दूसरी जगह ले जाना है, उसको जब पैक किया जाता है तो उसके किनारे जो है थर्माकोल या घास फूस डाल दिया जाता है, ताकि चीनी मिट्टी के बर्तन रखने के जो गत्ते होते हैं, इसमें चीनी मिट्टी रखना है तो यहाँ अगल बगल से थर्माकोल या घास फूस भर दिया जाता है, ताकि जब ये मान लीजिए कहीं झटका लगे इस पर, तो यहाँ से इसके दीवार में टकराने तक थोड़ा समय का मान बढ़ जाए। टकराते टकराते थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता है, और जब टाइम ज्यादा लग जाता है तो बल का मान कम हो जाता है और ये टूटने से बच जाता है। एक और उदाहरण देते हैं। जब कोई क्रिकेट का खिलाड़ी होता और कैच पकड़ना होता उसको, तो अपने हाथों को, ऐसे कोई बॉल है और तेजी से उसकी तरफ आ रही है, तो अपने हाथों में डायरेक्ट नहीं पकड़कर अपने हाथ को थोड़ा पीछे की तरफ खींच लेता है। जैसे ही वो बॉल उसके हाथ में आती है, अपने हाथ को पीछे की ओर खींच लेता है ताकि उसके हाथों में चोट कम से कम लगे। ऐसे जो ऊंची कूद कूदने वाले खिलाड़ी होते हैं, तो वो जहां पर लैंड करते हैं, गिरते हैं जमीन पर, वहां पर कोई मिट्टी को या तो खोद दिया जाता है या तो कोई गद्दा बिछा दिया जाता है ताकि उनके पैरों में चोट ना लगे। तो ये है बल का आवेग और संवेग परिवर्तन। इसके बाद है रेखीय संवेग संरक्षण। संवेग हमने बताया था, संवेग इसका सूत्र होता है द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान गुणे वेग, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। संवेग को हम जिस अक्षर से लिखते हैं P से,
और द्रव्यमान को यम से, वेग को भी से। P बराबर यम इंटू भी। तो संवेग संरक्षण क्या है? मान लीजिए कोई वस्तु है, दो पिंड हैं, दो पिंड हैं, इसका द्रव्यमान है यम1 और अगले का द्रव्यमान है यम2। दोनों का प्रारंभिक वेग है u1, इसका प्रारंभिक वेग है u2। दोनों चल रहे हैं और u1 का मान u2 से थोड़ा ज्यादा है, यानी इसका वेग तेज है, ये थोड़ा धीमा चल रहा है। क्या होगा जब दोनों एक ही रेखा में होंगे? तो जो पिंड यम1 है, थोड़ी देर बाद ये जाके यम2 से टकरा जाएगा, और जब टकराएगा, दोनों पिंड जब एक दूसरे से टकरा जाएंगे, टकराने के बाद क्या होगा इनका? चूंकि यम1 यम2 तो बदलता नहीं है, जब दोनों एक दूसरे से टकराएंगे, टकराने के बाद इनका वेग बदल जाएगा। मान लीजिए टकराने के बाद इस पहले का यम1 का वेग हो जाता है v1 और जो यम2 है उसका वेग हो जाता है v2। ऐसा होगा, दो पिंड एक सरल रेखा में चल रहे हैं, पहले का द्रव्यमान है यम1, दूसरे का यम2 है। पहले का वेग u1 प्रारंभिक वेग, दूसरे का प्रारंभिक वेग u2 है। तो u1 का मान अगर u2 से ज्यादा है और दोनों एक ही रास्ते पर चल रहे हैं, तो इसका वेग अधिक होने के कारण थोड़ी देर बाद ये दोनों टकरा जाएंगे, और टकराने के बाद अगर दोनों प्रत्यास्थ हैं, दो तरह के पिंड होते हैं, एक होता प्रत्यास्थ, ऐसा मान लें कि इसकी ऊर्जा का कोई भाग क्षय नहीं हुआ, पूर्णतः प्रत्यास्थ पिंड है। और एक सुघट्य होता है, जैसे गीली मिट्टी हो, अगर टकराएगी दो गोलियां तो चिपक जाएंगी। ये गीली मिट्टी नहीं, ये मान लीजिए कांच की गोलियां, टकराने के बाद फिर एक दूसरे से दूर हट जाएंगे। तो यहाँ पर इसका द्रव्यमान यम1 है, वेग बदल के v1 हो जाएगा, और यम2 का वेग बदल के v2 हो जाएगा। ऐसी स्थिति में पहले पिंड का जो प्रारंभिक संवेग है, पहले पिंड का जो प्रारंभिक संवेग है वो है m1u1, प्रारंभिक संवेग है m1u1, और दूसरे का प्रारंभिक है m2u2। पहले पिंड का आखिरी में टकराने के बाद जो संवेग होगा m1v1, और दूसरे का होगा m2v2। इस तरीके से इनके जो प्रारंभिक दोनों प्रारंभिक संवेग m1u1 m2u2 जोड़ेंगे तो दोनों के अंतिम संवेग m1v1 और m2v2 के बराबर हो जाएंगे, और इसी को हम रेखीय संवेग का संरक्षण कहते हैं। अगर दो वस्तुएं जिनके द्रव्यमान m1 m2 है, एक सीधी रेखा में चलती हुई दूसरे से टकराती हैं, तो उनके वेग बदल के यदि v1 v2 हो जाए, तो वस्तुओं का प्रारंभिक संवेग बराबर अंतिम संवेग, यानी m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। थोड़ा सा पक्षांतर करेंगे, m1u1 माइनस m1v1 बराबर m2v2 अपने स्थान पर है, माइनस m2u2 दाहिनी ओर जाएगा। यहां हो जाएगा m1 का मान, बचेगा u1 माइनस v1, या हो जाएगा m2 का मान, बचेगा v2 माइनस u2। ये हमारा सूत्र हो जाएगा रेखीय संवेग के संरक्षण का।
तो इस तरीके से हम रेखीय संवेग संरक्षण को दिखा सकते हैं। आगे है संवेग संरक्षण पर आधारित कुछ व्यावहारिक उदाहरण। अब है नाव से नदी के किनारे कूदना, देखेंगे। तो क्या होता नाव से नदी के किनारे कूदने पर? तो नाव से नदी के किनारे कूदना, जब हम नाव से नदी के किनारे कूदते हैं तो नाव को अपने पैरों से पीछे की ओर दबाते हैं। इससे नाव झटके से पीछे की ओर हट जाती है और उसकी प्रतिक्रिया हमें आगे की ओर फेंक देती है। मान लीजिए एक नाव है, ये एक नाव है, इसमें कोई व्यक्ति यहां से, ये नदी है, ये इसका किनारा है, कोई व्यक्ति यहां से जमीन पर कूदना चाहता है, ये जमीन है। जब इसको जमीन पर कूदना होगा तो व्यक्ति यहां से नाव से जमीन पर कूदना चाहेगा तो अपने पैरों से इस पर बल लगाएगा और बल लगाने के बाद वो व्यक्ति यहां आ जाएगा और जिसकी प्रतिक्रिया स्वरूप नाव जो है जल में पीछे की ओर थोड़ा सा हट जाएगी। ये है रेखीय संवेग संरक्षण का उदाहरण। दूसरा है रॉकेट का प्रक्षेपण। तो रॉकेट का प्रक्षेपण कैसे होता है इसके बारे में बताते हैं। रॉकेट किस सिद्धांत पर आगे बढ़ता है? तो जो रॉकेट होता है तो जो रॉकेट होता है उसमें जब उसको आगे जाना होता है तो इसमें इसका यहाँ पर ईंधन होता है, उसका दहन किया जाता है। ईंधन का जब दहन किया जाता है तो यहाँ से जो इसकी गैसें हैं, धुआं है, ये सब बहुत तीव्र वेग से निकलते हैं और जितनी ही तीव्र वेग से ये गैसें निकलती हैं इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप ये रॉकेट उतनी ही तेजी से आगे जाता है। तो ये है रॉकेट चलाने में संवेग संरक्षण का नियम। बस इस पाठ में इतना ही है। तो अगला जो टॉपिक है अगले वीडियो में आएगा। तब तक हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और सरकार द्वारा निर्धारित लॉकडाउन का पालन करते रहिए। धन्यवाद।